वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वस्ता क्लासेस। तो आज हमारा टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम एंड पीएलसी पे बेस्ड ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक का एग्जांपल। ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में देखे हैं ब्लॉक रिडक्शन के 7 रूल्स जो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। अगर तुमको वो रूल याद रहे तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा। टोटल ये पेपर में 10 मार्क्स के लिए आता है। 4 मार्क्स रूल के लिए होते हैं और 6 मार्क्स का एक एग्जाम्पल आता है। इवन कभी कभी 2 प्रॉब्लम भी आते हैं ब्लॉक रिडक्शन के, तो वेटेज बढ़ के 14 मार्क्स का हो जाता है। तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। सर लेकिन बहुत बड़ा है, आपने तो रूल्स इतने छोटे छोटे सिखाए, ये अभी इतना बड़ा प्रॉब्लम है। चलो रहने दो सर, जाने दो, हमको 4 मार्क्स मिल रहे उधर बस हुए, 6 मार्क्स जाने दो। नहीं, हमको अगर वो रूल्स याद है, एक्यूरेटली याद है, तो हम इस बड़े से बड़े प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इधर देखेंगे, जो हमारे फॉर्मूलाज थे उसे रिकॉल करेंगे। इधर एक टेक ऑफ पॉइंट प्रेजेंट है, टेक ऑफ पॉइंट प्रेजेंट है। अगर ये टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर ब्लॉक जाता है तो ये ब्लॉक डायग्राम रिड्यूस होती है और सिंप्लीफाई। टेक ऑफ पॉइंट जब आगे जाता है तो मिडल में जो ब्लॉक आता है वो इधर 1/g होता है। ये हमने टेक ऑफ पॉइंट के रूल में पढ़े थे। और जब पीछे आता है तो फिर g से मल्टीप्लाई होता है। हम उसे सॉल्व करते हैं तो ये कुछ डायग्राम ऐसी दिखेगी। तो डायग्राम कुछ ऐसी दिखेगी। टेक ऑफ पॉइंट आगे जाने पे इधर आएगा G3 एज इट इज, और जिस ब्लॉक के फॉरवर्ड गया है वो आएगा 1/G3। तुम्हारा सॉल्यूशन कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। यहां तक सॉल्व होने के बाद हम फर्दर रूल्स को अप्लाई करेंगे। हम अगर इधर देखेंगे तो हमारा ब्लॉक रिडक्शन रूल का फर्स्ट रूल, ब्लॉक्स इन सीरीज दिख रहा है। सीरीज में अगर ब्लॉक्स रहे तो मल्टीप्लाई होते हैं। सेम इधर भी सीरीज में दिखते हैं तो इधर भी वही रूल अप्लाई होगा, तो हमारी डायग्राम और रिड्यूस होंगी। तो देखते हैं किस तरह दिखेंगी। तो तुम्हारी डायग्राम कुछ इस तरह दिखेगी। सीरीज वाले ब्लॉक मल्टीप्लाई होंगे, G2 मल्टीप्लाई G3। सिमिलर इधर G3 इंटू 1/G3 मतलब आएगा G3/G3, जिसका आंसर आएगा 1। G3 कट होगा और आंसर आएगा 1। इसके बाद हम अगर इधर देखेंगे तो ब्लॉक रिडक्शन का सेकेंड रूल, हमारा ब्लॉक रिडक्शन का सेकेंड रूल अप्लाई होगा पैरेलल। पैरेलल में अगर एडिशन रही तो एडिशन होता है, पैरेलल में अगर सब्सट्रैक्शन रही तो सब्सट्रैक्शन होता है। उसके बाद हम अगर इधर देखेंगे तो हमारा रूल नंबर 7 अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ फीडबैक प्रेजेंट है। H वाली क्वांटिटी, H वाले ब्लॉक फीडबैक को शो करते हैं, तो ये रिमूवल ऑफ फीडबैक लूप वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 7। तो उसे हम इधर अप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं हमारी डायग्राम कितनी रिड्यूस होती है। तो हमारी डायग्राम
कुछ इस तरीके से दिखेंगी। तो हम इसे फिल करते हैं। तो फीडबैक रूल के अकॉर्डिंग जी वाला ब्लॉक न्यूमरेटर में आता है जो है G2 G3 अपॉन 1। अगर इधर फीडबैक में माइनस प्रेजेंट है तो इधर हम लिखेंगे प्लस, और अगर प्लस प्रेजेंट है तो हम इधर लिखेंगे माइनस, और फिर वापस से हम न्यूमरेटर क्वांटिटी लिखेंगे G2 G3 और फीडबैक मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से हम रिमूव करेंगे फीडबैक लूप को। उसके बाद पैरेलल सर्किट का आंसर आएगा एडिशन होने की वजह से 1 प्लस G4, 1 प्लस G4, ये आंसर आएगा। तो डायग्राम तुम्हारी पूरी तरह से रिड्यूस हुई है। इसके बाद भी हम और रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इधर गौर से देखें तो 3 ब्लॉक सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में कनेक्ट होने की वजह से रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग तीनों ब्लॉक्स मल्टीप्लाई होंगे। तो हम देखते हैं उसका आंसर कैसे दिखेगा। तो इस तरीके से आंसर शो होगा। तो हम बॉक्स को फिल करते हैं। पहले ये क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होंगी जो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो आंसर आएगा G1 G2 G3 1 प्लस G4, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस G3 1 प्लस G2 G3 H1। तो हमारा आंसर ऐसे दिखेगा। उसके बाद अगेन हम देखेंगे तो हमारा यहाँ रूल नंबर 7 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है वो प्रेजेंट है, यानी रिमूवल ऑफ फीडबैक लूप। तो फीडबैक लूप को हम रिमूव करेंगे। तो क्वेश्चन आया होगा सर कितने स्टेप सॉल्व करने के? जब तक हमें आउटपुट में C ऑफ S, इनपुट में R ऑफ S और बीच में एक ही ब्लॉक नहीं मिलता तब तक हम सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे आंसर दिखेगा कैसे। तो हमारा आंसर कुछ ऐसे दिखेगा। चलो बॉक्स को फिल करते हैं। ऊपर का ब्लॉक न्यूमरेटर में आएगा तो G1 G2 G3 1 प्लस G4 अपॉन 1 प्लस G2 G3 H1 होल डिवाइड। फीडबैक रूल के अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे 1, और फीडबैक की साइन देखेंगे। फीडबैक की साइन इधर प्रेजेंट है माइनस, तो इधर क्या आएगा 1 प्लस लेटर क्वांटिटी G1 G2 G3 1 प्लस G4 अपॉन 1 प्लस G2 G3 H1, और फिर मल्टीप्लाई होगा फीडबैक से इनटू H2। ये हमारा आंसर शो करेगा। लेकिन यहां तक सॉल्व करने के बाद हो सके उतना क्वेश्चन के आंसर को सिंप्लीफाई करो। तो यहां तक देख लो, फिर मैं बताता हूं तुम्हें सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो हम इस क्वांटिटी को सिंप्लीफाई करेंगे। सर डायरेक्ट कट करो ना, डिनोमिनेटर दोनों कट होते। नहीं, डिनोमिनेटर दोनों कट नहीं होते। अगर 7th स्टैंडर्ड में सही से ध्यान दिए रहते तो ये आंसर तुम्हारा नहीं आता था। यहां अगर देखेंगे तो 1 के नीचे डिनोमिनेटर प्रेजेंट नहीं है, तो हमें सबसे पहले कॉमन डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। कॉमन डिनोमिनेटर के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं। कुछ ऐसा तुम्हारा आंसर दिखेगा। यहां आप देखेंगे तो कॉमन डिनोमिनेटर होने की वजह से डिनोमिनेटर क्वांटिटी कैंसिल होगी। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व होगा। उसके बाद और सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करके हम फाइनल आंसर लिखेंगे। तो देखते हैं फाइनल आंसर हमारा आज का कैसे दिखता है। G1 G2 G3 1 को मल्टीप्लाई होगा, फिर G1 G2 G3 G4 को मल्टीप्लाई होगा अपॉन नीचे आएगा 1 प्लस G2 G3 H1 प्लस G1 G2 G3 H2 1 को मल्टीप्लाई होने पे
G1 G2 G3 H2 प्लस G1 G2 G3 H2 G4 को मल्टीप्लाई होने पे G1 G2 G3 H2 G4, ये तुम्हारा फाइनल आंसर कुछ ऐसे दिखेगा। एक बार देख लो। Thanks for watching my YouTube videos on Vasta classes. Please like, share and subscribe my channel Vasta classes.